दूर दूर तक रेत के टीले ही टीले, तपती रेत और धूल भरी आंधियां। इन सब परिस्थितियों को मात देकर बाड़मेर जिले के बायतू के पास एक छोटे से गांव लीलाला के किसान का बेटा उग्राराम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनकर बोइंग कंपनी से 9 लाख रुपए का सालाना पैकेज हासिल किया है। आइए जानते हैं उनके संघर्ष की क्या कहानी रही। नमस्कार, हम इस समय है बाड़मेर बायतू के पास में लीलाला एक गांव है जो बिल्कुल धोरों वाला, यानी टीले टीले हैं। जहां दूर तक देखें आपको हमारे पीछे दिख भी रहा होगा। वहां से एक झोपड़ी से निकल करके बच्चे ने इंजीनियरिंग करके और 9 लाख रुपए का प्लेसमेंट लिया है। आज उग्राराम से हम जानेंगे कि किस तरह से, किन परिस्थितियों से लड़ते हुए आपने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की और आज इतना बड़ा प्लेसमेंट आपने लिया है। इन सब चीजों के बारे में हम उग्राराम से जानेंगे। सबसे पहले तो हम हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने ये मुकाम हासिल किया, है ना। थोड़ा चलते चलते अपन बात करते हैं कि किस तरह से, जैसे आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइए कि पहली जो शिक्षा थी वो कहाँ से प्राप्त किया आपने। वैसे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से की। अच्छा। और उसके बाद में गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई वैसे थी, लेकिन अच्छी नहीं होने के कारण मैंने यहीं पास के बायतू तहसील में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया। बैठते हैं। हाँ। और फिर वहाँ पर मैंने 9th और 10th क्लास वहाँ से की। और तो जैसे पहली बार इंजीनियरिंग बनने का ख्याल आपको कब से आया, कैसे आया? जैसे पहली बार मैं इंजीनियर बनना चाहिए मुझे। हाँ, जब मैं 9th क्लास में था तब वहाँ पर हमारी स्कूल के संस्थापक थे। उन्होंने उस स्कूल के पास आउट 2 स्टूडेंट थे। अच्छा। जिन्होंने जेईई मेन क्लियर किया था। तो उनको वहाँ पर बुलाया। अच्छा। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि आगे आपके पास फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। अच्छा। तब उन्होंने बताया कि इन्होंने जेईई मेन क्लियर किया है और फिर ये फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हैं। तब आपको पता चला कि इंजीनियरिंग क्या होती है। हाँ। किस तरह से होती है, जिज्ञासा बढ़ी आपकी। हाँ। और फिर आप तो इसके लिए फिर जैसे 10वीं पास की आपने, कितनी परसेंट बनी आपकी? 10वीं में मेरी 84% बनी। तो फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चुनाव किया आपने, है ना। तो कहाँ से कैसे तैयारी की? वैसे मैथमेटिक्स में मेरे अच्छे मार्क्स थे और बोला भी था किसी ने, मतलब इंजीनियरिंग बनने के लिए कि मैथमेटिक्स लेना चाहिए, साइंस आगे अच्छे ऑप्शन होते हैं, फ्यूचर अच्छा होता है। अच्छा। तो इसीलिए साइंस ले लिया। तो तैयारी कहाँ से की आपने? तैयारी उसके बाद में 11th-12th मैंने SR के जॉब नेट से किया। कोर्स था तो वहाँ पर मतलब बेस मजबूत हो गया था। हाँ। और उसके बाद में मैंने 1 साल अलग से और तैयारी की आपने। तो कौन सी कॉलेज में प्रवेश मिला आपको? उसके बाद मेरे को NIT के सूरतकल कर्नाटक में है। अच्छा। NIT है, उसमें एडमिशन मिला। कौन सी ब्रांच थी आपकी? ब्रांच मेरी स्टार्टिंग में सिविल थी। वैसे मेरे को ब्रांच के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। अच्छा। तो काउंसलिंग मेरी वहाँ के सर ने की थी, कोचिंग में जो टीचर्स थे उन्होंने, और वहाँ पर मेरे को सिविल ब्रांच मिली थी। लेकिन वहाँ पर कॉलेज में जाने के बाद पता चला कि कौन कौन सी ब्रांचेज होती है अलग अलग, और अच्छा। मेरा किस में इंटरेस्ट हो सकता है। उसके बाद मैंने अपना ब्रांच चेंज कर लिया और इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया। हाँ। तो जैसे आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से गए थे, ठेठ ढाणी से निकल करके गए थे आप, तो कॉलेज के अंदर कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? वहाँ तो शहरी बच्चे भी आते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के, स्टेट के बच्चे भी आते हैं, तो कौन सी समस्याएं आई? वहाँ पर ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, एक बस भाषा, लैंग्वेज बैरियर था। अच्छा। वहाँ पर मतलब स्टार्टिंग में टीचर्स इंग्लिश बोलते थे, बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता था। और वहाँ पर स्टूडेंट्स भी टीचर्स शहरी बच्चे होते थे, वो अंग्रेजी बोलते होंगे, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते थे, तो हम लोगों को डर लगता था कि ये क्या हो रहा है। अच्छा। कुछ पता नहीं चल रहा था। टीचर्स कभी कभी क्लास में क्वेश्चंस पूछते थे और तब वो बोलते थे कि प्लीज रेज योर हैंड, और हमारे को नहीं पता होता था कि ये प्लीज रेज योर हैंड का मतलब होता है कि अपना हाथ खड़ा करो अगर किसी को आता है तो हम लोग सोचते थे कि हाथ खड़ा करें या ना करें। अगर हाँ, वो मतलब किस परिप्रेक्ष्य से पूछ रहे हैं, मतलब किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, अपने को वो नहीं पता होता था। तो हम लोग जब नहीं आता था तो भी नहीं, हाथ खड़ा नहीं करते थे। अच्छा। और जब आता था तब भी नहीं करते थे। तो जैसे किसी विद्यार्थी से भी कभी कोई आपके सहपाठी हो या सीनियर्स हो, कभी आपके सामने अंग्रेजी बोली हो और आपने मारवाड़ी झाड़ दी हो, तो ऐसा भी कुछ वाकया हुआ है आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमें सीनियर प्रेरित करते थे कि आप लोग इंग्लिश सीख जाओगे और इंग्लिश में बोलने का ट्राई करो, जितनी आती है, भले टूटी फूटी हो। अच्छा। और ट्राई करो हमेशा। और वो सब राजस्थान के सीनियर थे और मैं बहुत हेल्प करते थे वहाँ पर। अच्छा, राजस्थान के बच्चे आपको खूब मिल गए। हाँ। तो आपको हेल्प करते थे। ये जो आप कामयाब हुए हैं, इस कामयाबी का श्रेय आप अगर देना चाहेंगे तो किसको देंगे? इस कामयाबी का श्रेय मैं अपने माता पिता, परिवारजनों और SR के स्कूल के सारे टीचर्स को देना चाहता हूँ, और बाकी
सारी स्कूल नहीं, ये एसआर के टीचर्स को मुझे देख करके तो नहीं बोल रहे आप? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, माता पिता को देना चाहते हैं, और वास्तव में देना भी चाहिए, क्योंकि इस परिस्थिति में रह करके बाड़मेर एक ऐसा जिला है जहां पर बरसात अगर टाइम पे हो जाती है तो बाजरी की फसल हो जाती है, उसके अलावा कोई फसल नहीं होती, कोई खेती बाड़ी नहीं होती है। ऐसे किसान होते हुए भी उन्होंने अपने बच्चे को बाहर पढ़ाया, खर्चा वहन किया, और एक बड़ा रिस्क उन्होंने लिया, लेकिन जो रिस्क उन्होंने लिया उसके ऊपर उग्राराम भी पूरे खरे उतरे। तो वास्तव में जो असली हकदार है वो उसके माता पिता है कि इन परिस्थितियों में रह करके बच्चे को शहर में पढ़ने के लिए भेजा। अच्छा, तो अब जो है 9 लाख रुपए का प्लेसमेंट हुआ है, तब तो बहुत सारे पैसे आएंगे, तो पैसों का क्या करेंगे आप? पैसों का मैंने एजुकेशन लोन ले रखा है। तो सबसे पहले तो वो, अच्छा, पहले तो कर्जा चुकाएंगे। हाँ, उसके बाद आगे का देखेंगे बाद में। नहीं, आगे का क्या, शादी वादी करेंगे क्या, मतलब मकान बनाएंगे, क्या करेंगे? जो भी होगा। अच्छा, सब काम करने पड़ेंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जेईई मेन की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो आपसे कुछ जानना चाहेंगे, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे? मतलब जैसे सब्जेक्ट का किस तरह से तैयारी करें, कितना कॉन्फिडेंस, क्या? उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट्स आपको आते हैं उनकी तो प्रैक्टिस आप करते ही हो, और जो टॉपिक आपको टफ लगते हैं उसको बैठो और उनकी सबकी लिस्ट बनाओ, और अलग से उन पर ज्यादा फोकस करो और उन पर कंसंट्रेट करो, और अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेट करो, और बस अपना लक्ष्य निर्धारित करें, और उसके बाद में मेहनत करते रहे लगातार उस पर आप फोकस करके और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते रहे। तो ये उग्राराम जी हैं जो 9 लाख रुपए का बोइंग कंपनी से इनको प्लेसमेंट मिला है, और यहाँ थार से निकल करके, रेतीले रेगिस्तान से निकल करके, जहां पर बिजली तक की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती थी इनको पढ़ते समय, वहां चिमनी के उजाले में ये झोपड़ी में बैठ करके पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी आज बोइंग कंपनी का एक कर्मचारी है जिसको 9 लाख रुपए का प्लेसमेंट मिला। इस घटना से, यानी इनकी कामयाबी से, हमें ये सीख मिलती है कि प्रतिभाएं कभी भी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है। उसके अंदर अगर लगन है, अगर ललक है, तो वो एक दिन जरूर कामयाब होती है। इन थार के मृस्थलों से लड़ते भिड़ते हम उग्राराम जी जो इस कामयाबी तक पहुंचे हैं, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहें, इसी तरह से एक दिन एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करें। जय हिंद, जय भारत।